नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता रानी। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कार्तिक पूर्णिमा पर दीप दान करने के क्या लाभ हैं। देखिए, वैसे तो हम साल भर जब भी मौका आता है भगवान देवताओं के निमित्त दीपदान करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मौके होते हैं जो बेहद खास, बेहद लाभकारी हमारे लिए होते हैं, वो शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। ऐसा ही मौका होता है कार्तिक पूर्णिमा का, जो कि अभी आने वाला है। तो ऐसे पर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करने की क्या लाभ है, क्या महत्व है, दीपदान हमें किस प्रकार करना चाहिए, कहाँ कहाँ करना चाहिए और किन शुभ फलों की प्राप्ति दीपदान करने से हमें होती है। ये सभी जानकारियां आपको वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, समझ लीजिए और इसी प्रकार से आने वाले कार्तिक पूर्णिमा पर आप भी दीपदान जरूर कीजिए। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा हमारे धर्म में एक पवित्र त्योहार है। इसका बहुत ही धार्मिक महत्व है। इस दिन को ही दीपदान पर्व मनाया जाता है। इस दिन मान्यता है कि दीपदान करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा पर दीप जलाने का धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक लाभ भी बताया गया है। तो अब एक एक कर सभी जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं दीपदान से, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले महत्व जान लेते हैं। देखिए, कार्तिक जो मास होता है ना, हमारे पंचांग में सबसे पवित्र मास बताया गया है। इस मास में भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव की विशेष पूजा होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और पूजा का बहुत ज्यादा फल प्राप्त होता है। इसे हम त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं और साल 2025 में हम कार्तिक पूर्णिमा मना रहे हैं 5 नवंबर को। इसी दिन दोस्तों भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। तो इस वजह से ही देवताओं ने उत्सव मनाया, दीपक जलाए। तो इस दिन को देव दीपावली के नाम से भी हम जानते हैं। अब जानते हैं कि दीपदान का महत्व क्या होता है। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान, हमें मान्यता है ऐसी कि इस दिन गंगा, यमुना, नर्मदा पवित्र नदियों पर स्नान करना और वहां पर दीप जलाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि इस दिन दीपदान करने से जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि, सुख शांति का वास होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करने से आध्यात्मिक लाभ क्या होता है, स्वास्थ्य लाभ, पारिवारिक लाभ, एक एक कर समझिए। देखिए, आध्यात्मिक लाभ इससे क्या होता है कि इससे आत्मा की शुद्धि होती है, मन को शांति मिलती है। इस दिन किए गए दीपदान से आपके जीवन की नकारात्मकता दूर हो जाती है। दूसरा, अगर हम आर्थिक संपन्नता के लिए करते हैं, धन समृद्धि के लिए, तो जो मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करने से देवी लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन धान्य की हमेशा बरकत रहती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में समृद्धि लगातार बढ़ती चली जाती है। स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करने से। इस दिन दीपदान करने से देखिए वातावरण शुद्ध हो जाता है, इससे स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं। घी या तिल के तेल से दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके घर में, आपके परिवेश में होता है, इसीलिए इस दिन ज्यादातर दीपदान किए जाते हैं। दीपदान करने से अब आपके परिवार को किस प्रकार का लाभ मिलता है। देखिए, पारिवारिक खुशियां आती है, हर प्रकार की सकारात्मकता आती है, परिवार में आपसी सामंजस्य बढ़ता है, प्रेम संबंध आपस में बढ़ते हैं और आप सभी शांति, जिसकी तलाश में हम भटकते रहते हैं ना, वो शांति और खुशियां हमें अपने परिवार में ही प्राप्त हो जाती है। तो इसीलिए कार्तिक मास में दीपदान हमें जरूर करना चाहिए। अब कैसे करें दीपदान। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करने के लिए आपको सुबह गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। आप नहीं कर सकते, घर में ही शुद्धता से स्नान कर लें। देखिए, गंगा जल या कोई भी तीर्थ का जल मिलाकर आप घर पर स्नान जब करते हैं ना, पवित्र मन से कि आप किसी तीर्थ में स्नान करें, उतने पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसके बाद में तुलसी पौधे के नीचे, मंदिर में, घर के आंगन में, भगवान के स्थल पर आपको एक एक दीपक आप अगर ज्यादा नहीं लगाते हैं तो जरूर लगाएं। भगवान विष्णु के निमित्त, भगवान श्री विष्णु के निमित्त, माता लक्ष्मी के निमित्त, इन जगहों पर आपको अपने घर में दीपदान करना चाहिए। अब दीपदान करने के लिए क्या क्या खास बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। देखिए, दीपदान करने के लिए आपको तिल के तेल या घी का प्रयोग करना चाहिए। सरसों के तेल का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। दीपदान करने के बाद में उसे बुझाने की कोशिश ना करें। आप ऐसी जगह पे दीपदान करें जहां पर उसे आपको वहीं पर छोड़ के आना है। इसके लिए दीपक आप मिट्टी का लें। अगर आप बाहर में दीपदान कर रहे हैं, जैसे शिवालय में, देवालय में, आकाश दीप, नदी तट पर, तो आपको वहीं छोड़ कर आना है, तो मिट्टी के दीपक लें। ये नहीं कि आपने पीतल का दीपक ले लिया और फिर आप उसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दीपक आपको वापस लेके आना है, ऐसा नहीं कीजिएगा।
कार्तिक पूर्णिमा पर देव वृक्षों के नीचे दीपदान जरूर कीजिए, जैसे तुलसी माता के निमित्त पीपल वृक्ष में, केले के पौधे के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे। ये सब देखिए पवित्र स्थल होते हैं, यहाँ पर आपको दीपदान आंवले के पेड़ के नीचे, बेल के पेड़ के नीचे जरूर करना चाहिए। बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो देखा आपने कार्तिक पूर्णिमा पर जो ये हम दीपदान करते हैं, इसका धार्मिक, आध्यात्मिक, स्वास्थ्य, पारिवारिक हर प्रकार से हमें लाभ मिलता है। हमारे जीवन में सकारात्मकता आती है, सुख शांति आती है। तो इस दिन, इस कार्तिक पूर्णिमा, अब ज़्यादा से ज़्यादा कर दीपदान कीजिए। देखिए, एक परंपरा है, कार्तिक पूर्णिमा पर ही अगर पूरे साल हम दीपदान नहीं कर सकते तो आज जिन भी देव वृक्षों के निमित्त हम दीपदान करना चाहते हैं पूरे साल के लिए, तो 365 बातियों का दीपक हमें आज के दिन दीपदान करना चाहिए। ये दीपदान आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपने घर के मंदिर में 365 बातियों का एक दीपक लगाएं। उसके बाद अपने घर में तुलसी माता के निमित्त 365 बातियों का दीपक लगाएं। इसके बाद में किसी भी शिवालय में जाकर 365 बातियों का दीपक लगाएं, पीपल वृक्ष के नीचे लगाएं। इसके बाद में विष्णु स्थान पर, जहां लक्ष्मी नारायण की मूर्ति प्रतिमा है, वहां पर लगाएं। तो कम से कम, अब बहुत ज़्यादा नहीं लगा सकते तो 5 ये 365 बातियों का दीपक आपको ज़रूर लगाना चाहिए। इससे क्या होगा, आपने पूरे साल में अगर इन स्थानों पर दीपदान नहीं किए हैं तो आपको पूरे साल के दीपदान का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा पर आकाश दीप लगाना ना भूलें। देखिए, आकाश के निमित्त आप कहीं पर ये दीपदान कर सकते हैं, किसी भी, जैसे आपका घर है, अगर वहाँ आंगन है, खुला है, तो आप वहीं पर दीपदान कर लीजिए, ये नहीं तो किसी मंदिर के प्रांगण में आप ये दीपदान कीजिए, आकाश दीप। दोस्तों, बहुत ही शुभता ये आपके जीवन में लेकर आता है। तो उम्मीद करती हूँ ये जो सभी जानकारियाँ दीपदान से जुड़ी हुई मैंने आपके साथ शेयर की है, आपके लिए उपयोगी होगी और इन स्थानों पर आप भी इस कार्तिक पूर्णिमा जरूर दीपदान कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, मित्रजनों तक शेयर ज़रूर कर दीजिए। जय माता रानी, जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव।